कॉस ए में क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि ये 63 हो गया, ये 65 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 16। अब यहां से डायरेक्ट मान रख लो, या तो आप क्या करो, यहां पर साइन ए अपॉन में कॉस ए प्लस में कॉस ए अपॉन में हो गया साइन ए। अब इसको क्या लिख सकते थे, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में हो गया कॉस ए साइन ए। तो ये तो ऊपर तो वन बना दिया, अब इन दोनों को अगर ऊपर कर लेते हैं तो ये बन जाएगा सेक ए और इनटू में कोसेक ए। अब यहां पर मान रख, तो इसका अपोजिट मान क्या हो जाएगा भैया, कॉस होगा, तो 65 बटे में 63 लिख सकते हैं, बिल्कुल। कोसेक ए क्या होता है, कर्ण बटे में लंब होता है, यानी कि 65 बटे में 16 हो जाएगा। अब कुछ कटना तो है नहीं, डायरेक्ट गुणा करके लिख लें क्या, या फिर तो ऐसा कर सकते, थोड़ा सा दिमाग लगाते, तो इसको ऐसा करो, एक बार में काट दो और इसको भी 16 चौको 64 कर दो, तो ओवरऑल 4 के आसपास आंसर आपका आ जाता है। अगर आप एग्जैक्ट ही करना चाहते तब भी आ जाएगा। देखो 65 का स्क्वायर जिस भी नंबर के टू डिजिट नंबर के लास्ट में अगर 5 दिया है तो 55 25 लिख दो और इसको एक बढ़ाकर गुणा कर दो, यानी कि 7 छक्का 42, ये 65 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 4225 और 63 गुणे 16, यानी कि 16 तिया 48 हासिल लगा 4, 16 छक्का 96 और 4 कर देंगे तो ये हो गया 100। अब आप एक चीज बताओ, आपको देखने से पता नहीं लग रहा किससे भाग जाएगा, 4 अट्ठे 32, फिर 0 बचा, 4 एकम 4 बच गया। समझ रहे हो ना बात को, यानी कि आंसर लगा दो, इसी से जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में देखो किसी में भी 4 नहीं दिया, तो बात खत्म हो गई। अगला सवाल, 2 वर्ष पूर्व एक छोटे से शहर की जनसंख्या 60,000 थी। पहले वर्ष इसमें 5% की वृद्धि, लेकिन महामारी के कारण दूसरे वर्ष में 10% की कमी आई। इसकी वर्तमान जनसंख्या 2 वर्ष की समाप्ति के बाद कितनी होगी। देखो 60,000 था, कितना था, 60,000 था, और फिर यहाँ पर 5% की वृद्धि का मतलब 105 हो गया और 10% की कमी का मतलब 90 बटे में 100 हो गया। आप इसमें सक्सेसिव से भी कर सकते हैं और जैसे करना चाहे वैसे कर लें, आसानी है। 6 पंजे 30 हो गया, 6 कम 6 और गुणे में हो गया 90। तो यहाँ पर 2 0 9 3 27, जैसे ही 7 मिला आपका काम हो गया। अब यहाँ पर 9 छक्का 54, 54 और 3 के 54 और 2 56, आंसर लगा दो। ठीक है, एक त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को डी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है, एसीडी इतना है, एबीसी 35 है, तो बीएसी पूछा था। अब इसमें क्या करो भैया, सिंपल सा एक सुशील टिकाऊ ट्रायंगल बना लो, ए बी और ये हो गया सी। अब यहाँ पर बीसी को डी तक बढ़ा दिया गया, इधर नहीं बढ़ा सकते, ये चीज ध्यान रखो, जो भी लास्ट में लिखा होगा उसी तरफ बढ़ेगा, फिर पता लगे कि बी की तरफ बढ़ा लिया और फिर फंसे हुए आंसर ही नहीं आ रहा। अब यहाँ पर इसका मान 127, एबीसी यानी कि ये दे दिया 35, हमसे ये पूछा गया था, ये तो सभी को पता होगा, एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, उसके अपोजिट इंटीरियर एंगलों के सम के बराबर, यानी कि इसको x मान लेंगे तो 35 प्लस का x बराबर में 127, यानी कि x बराबर कितना आ गया 92, आंसर। अगला सवाल, AB बराबर 8 है, CD बराबर 6 है, एक वृत्त की केंद्र की एक ही दिशा में समांतर जीवाएं हैं, यदि उनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब ये देखो, इसके पीछे के अगर पूरा बैकग्राउंड आपको पता है तो चित्र कैसे बनाना ये देख लो बस, यानी कि ये इस तरीके से चित्र बनाया करो, आप पूरी लेंदी चित्र ना बनाया करो, ना उसमें पढ़ा करो, दुनियादारी के ड्रामा करने से कोई मतलब नहीं हमको। आपको ये पता होगा कि जितना भी सर्किल की परिधि से जितना भी हम आते हैं सेंटर की तरफ, उतनी ही उसका जीवा बढ़ती चली जाती है, समझ में आ रहा है, यानी कि वो सबसे बड़ी होगी, यानी कि ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये आधी होगी, और उनके बीच की दूरी 2 है तो ये a हो जाएगा और ये r हो गया तो ये r हो गया। अब यहाँ से दोनों त्रिभुजों से r स्क्वायर निकालना था, यहाँ से अगर r स्क्वायर निकालते तो क्या दे देता 4 स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, और अगर हम यहाँ से निकालते तो ये क्या दे देता 3 स्क्वायर प्लस का 2 प्लस a का होल स्क्वायर और बराबर में हो जाता आर स्क्वायर। इसमें आर स्क्वायर का मान रख दे, यानी कि 3 स्क्वायर 2 प्लस a का होल स्क्वायर और ये बराबर में हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, और यहाँ पर नंबर वाले सारे एक तरफ कर लो, 2 प्लस a का होल स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर हो गया, ये 4 स्क्वायर और माइनस का 3 स्क्वायर, तो 4 से 3 गया 1 हो गया, 4 3 7 हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। अब इसमें भी देख लो इसी तरीके से, एक बार क्या होगा जुड़ जाएगा और एक बार क्या होगा घट जाएगा, 2 प्लस का a प्लस का a,
तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर करेंगे 2 प्लस का 2a बराबर में 7 अपॉन में 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं, या तो इधर कर लो, उसको 2 हटा दो यहाँ से, इधर माइनस का 2 कर लो। तो a बराबर में 2 दूनी 4, 7 से 4 गया 3, 3 बटे में 4 आ गया। अब इसको वैल्यू पुट कर देनी थी, आपका r का आंसर आ जाता। कितना ही टाइम लगना था, यानी कि 16 प्लस का 3 का 9 हो गया, इधर 4 चौको 16, 16 16 हम 256 प्लस का 9 हो जाता, बटे में हो गया 16, यानी कि 9 6 15 265 हो गया, बटे में 16। तो r इसको r बराबर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, 265 बटे में 4 आंसर। अगला सवाल। अच्छा, इसका चित्र भी बना के दिखा दे क्या प्रॉपर? चलो हाँ, ये देखो, ये आपकी दो जीवाएं थी इस तरीके से। आपको पता है सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर पड़ता है, दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक तो आपका ये हो गया रेडियस, एक आपकी रेडियस ये हो गई। यहाँ से इसको मिलाया, इसकी डिस्टेंस 2 दी गई थी, यानी कि ये अगर बड़ी वाली पूरी कितनी है 8 है, तो ये आधी 4, ये 3 हो जाएगी। तो हमें पूरा चित्र बनाने की कोई मतलब नहीं है, तो जितना जरूरी लगे उतना काम करो, क्यों हमें फर्जी में दिखाना तो है नहीं किसी को। 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या 12,000 थी। यदि पिछले वर्षों में गांव की जनसंख्या में इतनी और इतनी की वृद्धि, तो गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? अब इसमें देखो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है ये, अगर आप अच्छे से निगाहें रखते हैं अपनी, बहुत बढ़िया वाली, जो किसी जगह और यूज करते हैं वो यहाँ पर कर लेते। तो देखो ऑप्शन आपके एकदम बढ़िया दिए गए। बस तो क्या बचा है, आप 12,000 लिखते, 12,000 में 2.5% का मतलब क्या हो गया, 1/4, लेकिन पॉइंट लगा तो 1/40, यानी कि 41 हो गया होगा 40 से। 3% का मतलब 1/3/100। तो ये 4 तियां 12 कर दो, फिर 3 का 9, और फिर 9 एकम 9, यानी कि यूनिट डिजिट 9 चाहिए। आंसर लगा दो, आगे बढ़ जाओ, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर देखो सिंपल सी बात ये है कि x बराबर 0 रख दो, तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, ये कर देंगे 3 का 9, तो ये प्लस बना देगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का है, वो तो माइनस का बना ही रहेगा, यानी कि माइनस का 2 लिख दो। और वैसे भी ये आसान था, इतना कठिन तो सवाल था नहीं कि आप लोग बना नहीं पाते। 1 सेकंड रुकना। अब इसको देखो, अगर आप करना चाहते तो x माइनस का 1 हो गया, ये x प्लस का 1 हो गया, अपॉन में x माइनस का 1 हो गया, माइनस का x माइनस का 3 हो गया, और x प्लस का 3 हो गया, अपॉन में x माइनस का 3। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया, x प्लस का 1 माइनस का x माइनस का 3 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 2 आंसर। तो इससे आप बहुत जल्दी आंसर निकाल लोगे, बस इतना हो सकता है वैल्यू पुटिंग से। एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 42 है, यानी कि आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 42 है। यदि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए, यानी कि 2 पाई आर एच का मान हमको निकालना है। और हमको दिया गया था 2 पाई आर एच प्लस का आर बराबर में 6336। अब h प्लस आर का मान पता है, r बराबर लिखेंगे 6336 अपॉन में 42, अपॉन में 22, इनटू में 7, और अपॉन में 1/2 हो जाएगा। ये चीज आप तो लिख ही लेंगे, इसमें तो कोई दोहराई नहीं होना चाहिए था। अब यहाँ पर देखो काट लेते हैं, जो जहां से कटता है, तो 11 दूनी 22 कर लो, 11 पन्ना 55 किया तो 8 बच गया, 11 सत्ते 77, 11 छक्का 66 हो गया। तो अब 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 ले लो, इधर करेंगे तो 4 एकम 4, बचा कितना है 1, तो 4 चौको 16, 4 चौको 16 हो गया, इधर करेंगे 7 छक्का 42 हो गया, फिर 2 तियां 6 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 हो गया, ये यानी कि 24 तियां 72 होता ना। तो कटा क्यों नहीं, पहले दिमाग में क्यों नहीं आई ये बात मेरे? 24 आ गया, यानी कि रेडियस कितनी आ गई 24 आ गया। ऐसा नहीं मैं कैलकुलेशन की समय सोच नहीं रहा था कि ये कटना चाहिए 42 से, लेकिन पता नहीं दिमाग में नहीं आया। चलो हो जाता है कभी कभी। 22/7 हो गया, आर का ये 24 हो गया, एच का मान आपको निकालना था, यानी कि ये जब 24 हो गया तो यहाँ से अगर 42 से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, बात खत्म हो गई, यानी कि ये 18 कर दो। अब यहाँ पर ऐसा कोई भी टेबल याद नहीं लिखा है, कोई भी मल्टीपल नहीं है जो आपको याद ना हो, तो गुणा कर लेते हैं सिंपल सा। 22 दूनी 44 हो गया, और फिर 44 गुणे में 18 कर दो, 18 चौक 72 हो गया, हासिल लगा 7 हो गया, 18 चौक 72, 72 और 7 79, इंटू में 24, 24 दूनी 48 हो गया, हासिल लगा 4, 24 ने में 216 में 4 जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 220, हासिल लगा 22 हो गया, 24 सत्ते 168, 168 में 2 जोड़ा 170, और 20 जोड़ देंगे तो 190।
बटे में क्या हो गया 7, काट दो भैया, 7 दूनी 14 हो गया, बचा कितना 5, फिर 7 7 49 हो गया। जैसे ही इतना मिला आंसर लगा दो, आगे बढ़ जाओ, पूरा करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा इतनी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? सिंपल, 11 गया 121। हमने बहुत बार बताया अगर दो भुजा हो तो √3 और भुजा यहाँ पर 22 हो गई, क्या गुना हो रहा था 11 गुना हो रहा था, इसी का स्क्वायर √3 में चिपका दो। फार्मूला आपको याद होगा वो लगाते रहना, नहीं तो डायरेक्ट आंसर आता बिना पेन चलाए हुए। यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल धनराशि इतनी है तो क्रिकेट और हॉकी पर मिलाकर खर्च की गई धनराशि कितनी है? तो देखो हो सकता है इसमें थोड़ा कम दिखाई दे रहा हो, तो देखो 20 यहाँ पर लिखा, 20 यहाँ पर लिखा है, यानी कि आपको 15 गुणे में 40 करना था, तो 15 चौकू 60, जिसमें भी 6 लिखा हो आंसर लगा दो, आगे बढ़ जाओ। अब ये पूरा नहीं कि ये 100 बराबर आपको दिया गया है, उसके बराबर आप लिखेंगे 40 बराबर कितना होगा, इतना करने में बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है, तो ये सब चीजें करना आप बंद कर दें। अगला सवाल, एक व्यक्ति एक फंड के साधारण ब्याज पर 10,000 जमा करता है, फंड पर ब्याज दर हर वर्ष 4% बढ़ जाती है, यदि धनराशि जमा करने के समय ब्याज दर 8% थी तो 5 वर्ष बाद उसके द्वारा अर्जित ब्याज क्या होगा? यानी कि साधारण ब्याज है, यानी कि कहने का मतलब है पहले वर्ष 8%, तो दूसरी वर्ष इंडिविजुअल जब लगा होगा तो एक ही वर्ष के लिए लगा होगा तो कितनी हो गई होगी 12%। इसी तरीके से बढ़ते गए होंगे तो ये एक का हो गया, ये दूसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष में, चौथे वर्ष में, 5वें वर्ष में, तो यहाँ पर तो 8 हो गया, 4 और बढ़ा देंगे 6 चौक 24 हो गया, सॉरी 4 चौकू 16, 4% 4 वर्ष के लिए और बचा ना, तो यहाँ पर लास्ट में आते आते कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर इनका सबका सम निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब आप फार्मूला लिखेंगे PRT/100 तो R तो हर बार चेंज हो जाएगी, यानी कि P इंटू में T/100, तो इधर क्या चलेगा पहली साल के लिए, दूसरी साल के लिए रेट, तीसरी साल के लिए रेट और चौथी साल के लिए रेट, ये आपके सब दिमाग में चल रहा होगा, ये कोई भी चीज लिखने वाली नहीं है। अब यहाँ पर देखो आप सब निकालेंगे, या तो सबको जोड़ लो, ठीक है, या तो आप सिंपल सा एवरेज निकाल लो, 24 और 8 32, 32 बटे में 2 गुणे में कर दो 5, तो ये 16 हो गया, 16 पंजे 80 आपका समान, ठीक है। तो P आपको पता है कि 10,000 रुपया है भैया, और आपको रेट 80 पता लग गए, टाइम आपको 5 वर्ष पर, 5 नहीं लिखना है 1 लिखना है, क्योंकि हमने इंडिविजुअल एक वर्ष का निकालिए, फिर 5 क्यों लिखना है, ये यहाँ से काट दो, तो आंसर आ गया 8,000 हमें ब्याज देना पड़ेगा। अगला सवाल, एक दुकानदार ने एक उत्पाद को क्रय मूल्य से 5% अधिक मूल्य पर अंकित किया और 10% की छूट देकर इतने में बेच दिया, उत्पादन का क्रय मूल्य बताइए। तो देखो अगर हम मान लें कि ये X था और 5% बढ़ाकर उसने ये किया, ये क्या हो गया, ये अंकित मूल्य हो गया, फिर इस पर 10% की छूट दे दी और ये मूल्य कितना बन गया, ये बन गया। तो यहाँ से देखो ये 0 से 0 काटो मत, सिंपल इतना कर लो, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 21 पंजे 105 हो गया, और इधर 0 जो बच्चे होंगे तो 5 दूनी 10, ये 2 ऊपर चला गया होगा जिसमें 2 लिखा, आंसर लगा दो। 0 तो आप मेंटेन कर ही लेंगे, उस पर हम ध्यान भी नहीं देते जब तक वो ऑप्शन में ना लिख दे 2000, 200, 20,000, तब तो ठीक है, तब तो आपको एक एक 0 देखना पड़ेगा। AB वृत्त के एक जीवा है जिसका व्यास AOC है, ठीक है, एक जीवा है और व्यास है AOC, यानी कि इस तरीके से कर लो AOC। मैं ये सोच रहा था हो सकता है चित्र दूसरे तरीके से बना दे, क्योंकि देखो समझाने के लिए ये करना पड़ता है, वैसे तो चित्र किधर से भी बना लो आंसर तो आ ही जाता है। अब यहाँ पर दिया गया था ACB 65, AT बिंदु A पर वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पर कर लो ये इस तरीके से, ये हो गया T, तो ये स्पर्श रेखा हो गई ACB, इस तरीके से इसको मिला दो, ये कितना दे दिया था 65 डिग्री। अब आपसे पूछा था कि BAT यानी कि BAT इसका मान पूछा था, इसको मिला दो, ये मान हमसे पूछा था। अब देखो कितना सिंपल सवाल है, एकदम बिल्कुल। अब हमेशा ध्यान रखना कभी भी इस तरीके से चीज आपको मिल जाए, कभी भी मिल जाए इस तरीके से, और ये बना हो आपका, और जो ये एंगल होता ना तो वो इस भुजा के यानी कि जीवा के अपोजिट एंगल के हमेशा बराबर हो, तो भाई देखो इस भुजा के अपोजिट एंगल 65 बन रहा है तो 65 आंसर लगा दो। वैसे भी कर सकते, तो वैसे कैसे करते, अगर मान लो ये थ्योरम आपको नहीं पता है तब कैसे कर लेते, तब ऐसे कर लेते, ये 90 डिग्री बना रहा होगा और फिर यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो ये कितना बन गया 25 हो जाएगा,
और ये 25 हो गया, लेकिन ये देखो ये सेंटर था, स्पर्श रेखा पे ये पूरा 90 बनाएगा, तो 90 माइनस का 25 कर देते तब भी 65 आ जाता। और अगर थ्योरम पता है तो 2 मिनट में आ जाएगा। अगला सवाल, एक संख्या को 78 से भाग देने पर भागफल इतना तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है, तो यदि उसी संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। अब यहाँ पर देखो 78 से भाग कर रहे हैं, यानी कि कोई भी संख्या रही होगी, मान लो ये 78 से भाग गया तो हमें शेषफल भागफल 280 मिल गया, यानी कि एक्चुअल में संख्या कितनी रही होगी, ये रही होगी। अब इसको 65 से डिवाइड करना है, तो यानी कि 13 छक 78 हो गया, 13 पंजे 65, ये पूरा पूरा कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 0, तो आंसर लगा दो 0, कुछ बचा ही नहीं शेषफल। अब ये तो आसान है, ऊपर देखो इसको हम क्या लिख सकते थे, ये फार्मूला लिखा हुआ था 17 माइनस का 7, अंदर हो जाता 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस का 17 7 119, तो ये वाला पूरा टर्म इससे कट जाता। अब 4 बचा हुआ, 11 से 7 गया 10, सॉरी 17 से 7 गया 10 हो गया, यानी कि 40 आंसर। अगला सवाल, कपिल ने अप्रैल 2022 में इतने के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 6 माह के बाद उसका दोस्त कृणाल इतने के निवेश के साथ उसके साथ शामिल हो गया। फरवरी 2023 में कपिल की एक पूर्व कक्षा साथी सलोनी ने भी पहले के 2 साझेदारों द्वारा दिए गए कुल निवेश के बराबर धनराशि का निवेश किया। जिस दिन कपिल ने व्यवसाय शुरू किया था उस तारीख से 3 वर्ष बाद अनुपात में बांटा जाएगा। अब यहां से देखो कौन कौन था, कपिल था, ठीक है, कुणाल था और उसकी दोस्त सलोनी थी। अब यहाँ पर देखो कह रहा था 3 वर्ष के बाद की बात करनी है, 3 वर्ष के बाद बात करी थी, यानी कि ये अप्रैल से शुरू हुआ, फिर अप्रैल से अगली अप्रैल में जाएंगे तो ये 2 साल हो गए, ये 22 की बात कर रहा है, ये 23 की बात करेगा, ठीक है, तीसरे साल में यानी कि अप्रैल में ये 24 की बात करेगा। इस तरीके से चीजें चलेंगी, ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। अब कपिल देखो यहाँ पर हमें रेशियो पे काम करना, तो 0 से 0 हटाते चलो, ये 30 हो गया। कपिल से तो कोई उन्होंने किसी प्रकार का हटाना जोड़ना नहीं बोला, इन्होंने 36 महीने के लिए काम किया। अब ये आए हैं कौन, उसका दोस्त 6 महीने के बाद, यानी कि उन्होंने 6 महीने कम लगाए होंगे, 25 लगाए, 6 महीने कम यानी कि 30 महीने लगाए होंगे। अब बात आती है केवल सलोनी को, इसको थोड़ा सा दिमाग में सोचना पड़ेगा, यानी कि फरवरी 2023 में, यानी कि अप्रैल से अप्रैल जाते तो 1 साल हो गया। अब इससे पहले अगर हम जाते तो जब फरवरी मार्च अप्रैल यानी कि 2 महीने पहले उसने इन्वेस्ट कर दिया था, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ जाते 12 महीने होते, लेकिन 2 महीने पहले यानी कि 10 महीने बाद उसने इन्वेस्ट किया। तो कहने का मतलब है जितना दोनों ने किया उतना कुल मिलाकर किया, और उसने 10 महीने बाद इन्वेस्ट किया, तो 36 से 10 गया 26 हो गया। इसी का हमको रेशियो बनाना था, आंसर हमारा आ जाता। तो यहाँ से कर लेते हैं भैया, किससे किससे काटोगे, पहले तो इनको जोड़ लो, ये 55 हो गया और ये गुणे में 26 हो गया। अब काट लो, यहाँ पर करेंगे तो 10 तियां 30, यानी कि 5 छक्का 30, 55 25 और इधर 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो गया। फिर काट लो, 2 तियां 6 हो गया, इधर 2 15 हो गया, इधर करेंगे ये 13 हो गया। बस अब क्या बचा, सिंपल से आपको रेशियो लिखना, वो भी नहीं लिख पाओगे क्या। तो इधर 36 तियां 108 हो गया, इधर 15 पना 75 हो गया, इधर कर देंगे 143, जो कि आपका फेवरेट नंबर है, आंसर आए। ठीक है, आप क्या कर सकते थे, देखो अगर यहाँ पर ऑप्शन देख लेते, ऑप्शन मुझे लग रहा है ये वाला और ये सेम है, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। अब यहाँ पर पहले दोनों से काम चलना नहीं था, अब इसको बनाने के लिए ये लिखना ही पड़ता आपको। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो ये डायरेक्ट लिख सकते थे। कैसे, अगर मान लो आपने ये इतना डायरेक्ट लिख लिया 55 यानी कि 30 20 50, 55 गुणे में 26, तो आप आंसर आसानी से लगा सकते थे। बिल्कुल, कैसे लगा सकते थे, क्योंकि यहाँ पर देखो ये सारे लास्ट वाले 2 अलग अलग लिखे हुए हैं, तो इनको काट लेते, 5 छक्का 30 हो जाता, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 तियां 6 हो जाता, इधर कर लेते 13, यानी कि 25 तियां 75 और ये 143, 2 ही से काम चल जाता। लेकिन अगर आप कर पाते प्रैक्टिस से पूरा तक। 4 छात्रों में किसके औसत अंक सबसे अधिक हैं, औसत अंक सबसे अधिक बात करा, यानी कि औसत की बात क्या ही करना है, सब जिसके सबसे ज्यादा नंबर होंगे वही तो होगा, क्योंकि डिवाइड सब में बराबर से ही होना है, तो उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। तो देखो सबसे पहले सबसे ज्यादा किसमें है, अगर हमने देखो जोड़ के करने वाला वो तो एक तरीका है ही, ऑब्जर्वेशन से चीजें बन सकती हैं, हम उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ये 20 है, ये 24 है, ये 22 है, यानी कि अभी तक 24 वाला सबसे ज्यादा है, 22 इसमें दोनों में बराबर हो गया, इसमें 18 कम हो गया, यानी कि ये वाला तो कटता चला जा रहा है, क्योंकि 22 ऑलरेडी कम हो गया, 18 भी कम हो गया। यहाँ पर देखो ये 24 बना दिया
और इधर ये 24 है, इधर ये 20 है, यानी कि इन दोनों का कंपेयर बन रहा है। समझ रहे बात को? क्योंकि इसमें भी 20 24 24 20, आप फर्क पड़ेगा तो इन दोनों से बढ़ेगा, यानी कि इसमें जिसके नंबर ज्यादा होंगे भाई ज्यादा लेके जाएगा, यानी कि 24 ज्यादा आ गया, रवि का आंसर लगा दो। बाकी आप कंपेयर सबसे कर सकते थे। 51 और 77 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? अब यहाँ पर देखो सिंपल सा, हम हर बार एक नंबर बताते हैं जब भी इस टाइप का नंबर आता है कि 44 बाई 322 और 321, ये याद कर लो। देखो फालतू के नंबर याद करने से अच्छा ये याद कर लो तो आपको काम आएगा। ये होता है 110 के बीच में, ये 11 से 20 के बीच, 21 से ऐसे 30 चलता है, इसी तरीके से चलता जाता है। तो यानी कि ये 1 वाला 11 वाला हो गया, 21 वाला हो गया, 31 वाला, 41 वाला और ये हो गया 51 वाला। अब यानी कि हमें यहाँ से ये पकड़ना है और हमें जाना है कहाँ तक? यहाँ तक। अब ये हमें कंफर्म हो गया कि 51 से लेके 60 तक 2 नंबर आने हैं और आपके 61 से लेके 70 तक 2 नंबर आने हैं और फिर उसके बाद 71 से 80 3 नंबर। तो इसमें हमें डाउट नहीं रहेगा कि बीच में कोई छूट तो नहीं गया। अब 51 से शुरू करना है तो 51 के बाद कौन सा नंबर आता है? 53 नंबर आता है। एक इसमें बीच में कोई और छूट रहा है, यानी कि वो होगा 59 होगा। अब आ जाते हैं 61 वाली लाइन में, उसमें 2 नंबर आते हैं, एक तो आपका 61 हो गया, इसके अलावा आपका 67 हो जाएगा, 2 नंबर खत्म। अब 3 वाली लाइन में हमें पहुंचना है, लेकिन तीसरी वाली लाइन में आपको ये पता होना चाहिए था कि ये 71 से लेके 80 तक है, जिसमें 79 तो हमें लिखना नहीं है, तो इसमें 2 नंबर हमें और लिखने पड़ेंगे। तो एक तो 71 खुद में हो गया, इसके अलावा एक बचेगा 73 हो गया, इनका एवरेज निकालना था। तो देखो 9 3 12 हो गया, 12 और 1 13 हो गया, 13 और 7 20 हो गया, 20 और 1 21 हो गया, 21 और 3 24 हो गया। इतना कर लिया, बात खत्म। अब इसमें 6 का गुणा करना फटाफट, 6 पंजे 30 नहीं होगा, 6 रंग 36 नहीं होगा, 6 चौक 24 आंसर लगा दो, 6 सत्ते 42 नहीं होगा। अब पूरा उधर जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इनको सबको अगर जोड़ते फिर आपको क्या नंबर 2 2 2 4 6 दिए, 6 से डिवाइड करते। तो अब 6 से डिवाइड किया तो आप जोड़ने जाओगे दोबारा टाइम लग जाएगा ना। यहाँ पर हमने चेक कर लिया, यूनिट डिजिट 4 आ रही थी, बात खत्म हो गई। समझ रहे? तो इस तरीके से आप फटाफट कर सकते हैं। बाकी आप सिंपल सा इसको सॉल्व करेंगे तो 64 आंसर आ ही जाना है। अगला सवाल, अब इसको देखो भाई, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 0.09 का होल स्क्वायर प्लस 0.04 का होल स्क्वायर प्लस 0.16 का होल स्क्वायर। इधर लिखा है 2ab, ab का मतलब ab लिख लें क्या? चलो ab लिख दे रहे, समझ जाना, ठीक है, अभी हम बता देंगे। ये bc हो गया प्लस का ca हो गया, यानी कि ये a हो गया, ये b स्क्वायर और ये c स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ था ना, वो क्या लिखा हुआ था? a प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ। अब ऊपर आपका फार्मूला बन गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, नीचे हो गया a प्लस बी प्लस सी और ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.09, 0.04, 0.16। तो 6 4 10 में 19 की 9 हासिल लगा, 1 हो गया, यानी कि 0.29 आंसर। अगला सवाल, अब इसमें क्या करना? सिंपल सा वैल्यू पुटिंग कर दो, कुछ भी जो भी आपको सुविधा लगती है वो। हमने क्या किया? a बराबर रख दिया 0, तो ये a बराबर 0, ये खत्म और इधर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। तो यानी कि 4 एकम 4 माइनस का 6 प्लस का 8, यानी कि आंसर आ जाएगा 8 4 12 से 6 गया 6 आंसर। अगला सवाल, यदि एक व्यक्ति 320 प्रति किलोग्राम की दर से किशमिश खरीदता है और ₹6 में 25 ग्राम की दर से बेच देता है, यानी कि 320 में क्या हो रहा था? 1000 ग्राम, किलोग्राम को चेंज कर लिया। अगर हम मान लो इसको 25 ग्राम बनाना चाहते तो हमें 40 से भाग करना पड़ता, इसमें भी 40 से भाग कर दो, तो यानी कि 8 रुपए में ये कितनी हो गई? 25 ग्राम हो गई। ये खरीद के लाया और 6 रुपए में 25 ग्राम उसने बेच दी, तो यानी कि उसे लॉस हुआ ना, यानी कि प्रॉफिट वाले तो दोनों चले गए। कितने का लॉस हुआ? 2 रुपए का। किस पर? 8 पर गुणे कर दो 100, आंसर आ जाएगा 25%। अगला सवाल, एक किसी काम को 12 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में, यदि दोनों साथ मिलकर करें, बताओ इतना आंसर हो सकता है? आसान सवाल मिल जाए। ये आ गया 20/3, यानी कि 6 सही 2/3। बहुत बार बताया, ए अगर काम कर रहा है x दिन में, बी काम कर रहा है y दिन में। अगर आपसे पूछा जाए a प्लस बी कितने दिनों में करेगा, तो x इंटू में y अपॉन में x प्लस का y आंसर। अगला सवाल,
एक वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात इतना है, वस्तु के मार्ग प्राइस पर 20% छूट देने के बाद दुकानदार 80 रुपए का लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का सीपी क्या होगा। अब यहाँ पर देखो, अगर मान लो यहाँ पर हम लिख ले 40, इसको लिख ले 70, कोई समस्या है? कोई भी समस्या नहीं। यहाँ पर 20% की छूट का मतलब 80% हो गया, यानी कि 0 से 0 8 सत्ते 56 हो गया। हमारे हिसाब से कितने का प्रॉफिट ले रहा है? 16 का क्वेश्चन में 80 दिया था, 40 का मान निकालना था, यानी कि ये 5 गुना था, इसका भी 5 गुना कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 200। आसान था। अगला सवाल, अब हमें क्या निकालना था? छात्र के औसत अंक निकालना था। तो देखो 70 हो गया, यहाँ पर 70 के बाद 60, 7 से 13 130 हो गया, 130 में 40 जोड़ा तो 170, 170 में 50 जोड़ दिया 220, 220 में 80 जोड़ दिया तो ये 300 हो गया। कितने थे? 5 थे। आंसर लगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर डिवाइड कर लिया तो आंसर हो गया, बात खत्म। अगला सवाल, एक लड़का साइकिल से अपने घर और स्कूल के बीच एक निश्चित दूरी तय करता है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से साइकिल चलाते हुए 10 मिनट देर से पहुंचता है। हालांकि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाकर वह 5 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। घर और स्कूल के बीच की दूरी, तो स्पीड में इनकी रेशियो कितना है भैया? 15 और 20 का है। तो इनका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट हो गई, तो 20 और 15 हो गए। हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना आ रहा? 5। क्वेश्चन में कितना आ रहा? यहाँ पर देखो देर और यहाँ पर लिखा पहले, यानी कि एग्जैक्ट टाइम यहाँ पर था, कहीं ये रहा होगा इधर, एक रहा होगा इधर, यानी कि दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 10 और 5 15 मिनट, मिनट को घंटे में चेंज कर लिया। हमें निकालना ही थी टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस भैया कैसे निकालोगे? यानी कि आपको पता है डिस्टेंस का फार्मूला होता है कि s इंटू में t, तो वो कितना है? वो ये है, यानी कि हमें निकालना था 15 गुणे 20 का मान। तो हम लिख सकते हैं 15 बटे में 60 बटे में 5 गुणे में 15 गुणे में 60। तो 60 से 60 ये 20 था, तो 20 दिया 60 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, और ये 5 से 5, तो आंसर आ गया 15 किलोमीटर। ठीक है, चलो फिर ये 2 अगस्त की शिफ्ट 4 आपकी समाप्त हो गई। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।